So, hello students. I hope you all are doing very good. So, today's topic, which I have chosen, is uh, government expenditure multiplier. ओके तो थोड़ा सा मैं इसमें आपको बेसिक बैकग्राउंड दे देता हूँ। हालांकि हम इसके पहले भी एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, वो है इन्वेस्टमेंट। सबको पता है इन्वेस्टमेंट भी एक एक्सपेंडिचर है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम कैसे डिनोट करते हैं? के आई। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर को हम कैसे डिनोट करते हैं? के जी। ओके, तो बेसिकली जो द वेरी एसेंस ऑफ कीन्स इकोनॉमिक्स वो क्या है कि इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर होना चाहिए। अब ये इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर जो है तो बेसिकली हम इकोनॉमिक्स में क्या समझते हैं? एक्सपेंडिचर, वंस एक्सपेंडिचर इज अनदर्स इनकम। तो एक्सपेंडिचर जो है वो दो टाइप से हो सकता है, या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे, ठीक है, या प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडिचर करे। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो वो लोग और एक्सपेंडिचर करने जाएंगे, कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगी, उससे फर्दर इकोनॉमी का जो इकोनॉमिक साइकिल है वो ट्रिगर आउट होगा और लोगों की और इनकम बढ़ेगी। तो व्हाट इज मल्टीप्लायर? मल्टीप्लायर इज द रेशियो व्हिच शोज द मल्टीपल इम्पैक्ट ऑन इनकम बाय हैविंग इनिशियल चेंज इन एक्सपेंडिचर, वेदर इट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और प्राइवेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है वो मोर और लेस सेम ही है। तो एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से हम इनकम में इम्पैक्ट देख रहे हैं तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर हो जाएगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हम इनकम में इम्पैक्ट देख रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इकोनॉमी में क्या होना चाहिए? एक्सपेंडिचर होना चाहिए। ठीक है, तो लाइक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट and increase in government spending results in an increase in national income. Okay, so thus its effect on national income is expansionary. ठीक है, तो जो नेशनल गवर्नमेंट जब भी एक्सपेंडिचर करेगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा इनकम में? हमको मल्टीफोल्ड होकर हमको इनकम में इफेक्ट दिखेगा और वो जो इम्पैक्ट है उससे लोगों का इनकम बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन देयर इज अ लिमिट टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देखें, ठीक है, तो एक कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, कीन्स कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसमें उसने बताया है। तो जो कीन्स का जो कंसेप्ट है इन्वेस्टमेंट का, कीन्स का कंसेप्ट क्या है इन्वेस्टमेंट का? कि आइदर दे वी हैव इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, either we have induced investment or we may have autonomous investment. ओके, तो कीन्स का कंसेप्ट क्या है? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या है? जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा तो उस एक्सपेंडिचर से जो डिमांड जनरेट होगी उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए इंड्यूस इन्वेस्टमेंट आएगा। बेसिकली ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है और जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है वो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, सो ये बेसिक कंसेप्ट है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होने से भी इनकम में मल्टीपल इफेक्ट आता है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होने से भी इनकम में मल्टीपल इफेक्ट आता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या करता है? गैप को फुल करता है। ठीक है, तो टू स्टिमुलेट इनकम द गैप हैज टू बी फिल्ड बाय द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो अभी जो हम आज जो हमारा टॉपिक है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने से कितना इनकम में इम्पैक्ट आ जाता है, वही रेशो हम निकालने की कोशिश करेंगे जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। तो इस बैकग्राउंड से हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर को समझते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, सो व्हाट इज government expenditure multiplier? It shows, it is the ratio which shows the increase, it is a ratio which shows the increase in income or change in income due to change in government expenditure. ठीक है, so basically this is our in government expenditure multiplier. Okay, so what should be the formula of government expenditure multiplier? As we know, we denote multiplier as K. So government expenditure multiplier is KG is equal to change in income due to change in government expenditure. Okay, so this is our formula.
तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एन ऑटोनॉमस इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग जनरेट्स मल्टीपल एक्सपांशन ऑफ इनकम। ठीक है, तो जब भी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है तो उसका इम्पैक्ट हमको इकोनॉमी में इंक्रीज इन इनकम से मिलता है। तो जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है उससे ज्यादा लोगों या जिसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम में इम्पैक्ट हमको मिलता है। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे वो डिपेंड करता है, या इसका उल्टा जो वो क्या है, वो क्या है इसका रेसिप्रोकल MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो हमको क्या पता है, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का इम्पैक्ट हमको नेशनल इनकम में मिलना है वो हमको किससे पता चलेगा? वो हमको पता चलेगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। तो इसका कंसेप्ट हम जब हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का डेरिवेशन समझा था उससे उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर को हमने इस रेशो से डिनोट कर दिया है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया इसका डेरिवेशन भी हम लोगों ने पहले के वीडियो में देख रखा है। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। अब ये कैसे आया है? ये इसका जो एक्सप्लेनेशन है आपको पिछले वीडियो में, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगा मैं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसा इम्पैक्ट चेंज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से होता है नेशनल इनकम में, वैसा ही इम्पैक्ट जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से नेशनल इनकम में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपके हमारे पास जो है इसका फॉर्मूला है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का। ठीक है, ओके। सो वी कैन आल्सो अंडरस्टैंड दैट द चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग विद द हेल्प ऑफ वन ग्राफ आल्सो। तो ग्राफ में हम क्या कर रहे हैं? हम ग्राफ में कर रहे हैं एक y एक्सिस बना दिया, x एक्सिस बना दिया। x एक्सिस में हमने ले लिया इनकम, नेशनल इनकम, y एक्सिस में हमने ले लिया कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, आप सबको पता है कि एक ये 45 डिग्री लाइन है। ठीक है, 45 डिग्री लाइन, ये जो 45 डिग्री लाइन है वो क्या बताता है? इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, अब यही सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो जब इनिशियल लेवल ऑफ जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है तो वहां पर क्या है, मैं एक एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, डिमांड किससे जनरेट होती है? कंजम्पशन डिमांड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिमांड। ठीक है, तो इसको मैंने क्या डिनोट किया? C प्लस आई प्लस जी। तो यहाँ पर क्या है? C प्लस आई प्लस G1 इज द इनिशियल एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, और इसका जो हमको इक्विलिब्रियम मिल रहा है वो हमको मिल रहा है इस पॉइंट। यहाँ पर क्या है हमारा इनिशियल लेवल ऑफ इनकम OY1। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट प्लान्स टू इंक्रीज दी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो ये एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी। ये एग्रीगेट डिमांड का कर्व हमारा हो जाएगा नया C प्लस आई प्लस G2। तो हमको एक नया इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, नया इक्विलिब्रियम हमको मिल जाएगा E2 पर। ठीक है, तो और अब हमारी नई जो नेशनल इनकम है वो कितनी बढ़ गई? OY2 हो गई। सो दिस इज आवर चेंज इन income and this is our change in government expenditure. So as you can see graphically that the change in government expenditure is less than change in income. ठीक है, this is what? This is our multiplier effect. KG is equal to change in income due to change in government expenditure. तो जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज हुआ है उससे ज्यादा हमको मल्टीपल इफेक्ट में, मल्टीप्लायर इफेक्ट में इनकम में इंक्रीज हमको देखने को मिला। सो दिस इज द ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और
ठीक है, किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से जो हमने डेरिवेशन किया है एमपीसी का, ठीक है, बेसिकली हमने क्या किया है, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लायर इफेक्ट हमको किस कारण से मिलता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के कारण। तो ये कैसे डिराइव हुआ है, इसका वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, वो आपको किस में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।